हेलो एवरीवन यार, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 को किया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, आई बटन पर आपको लिंक दिख रहा होगा, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। यार क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है। अब सबसे पहले जान लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है। बच्चों, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 3 होती है उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ऐसा ही हमने पढ़ा था। अब हम इस क्लास में इन क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना सीखेंगे। देखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए आपको एक एल्गोरिथम से चलना पड़ेगा। सारा काम स्टेप बाय स्टेप होगा। आप मेरे साथ इस वीडियो तक बने रहे और मैं वादा देता हूँ यार, अगर ये वीडियो तुमने पूरी देख ली तो हो ही नहीं सकता कि आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल समझ ना आए। सबसे पहले तो इसके ऊपर आप लिख लीजिए सावधान इंडिया। लेकिन क्यों? क्योंकि ये सवाल पेपर में पूछा ही जाता है। हर बार ये सवाल पेपर के अंदर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाता है। चलिए भाई, क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा फाइंड अ जीरो। सबसे पहले आपको इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या ढूंढना होगा बच्चों? एक जीरो ढूंढना होगा। जीरो क्या होता है बच्चों? जीरो एक्स की एक ऐसी वैल्यू जिसे मैं एक्स की जगह पुट करूं तो पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। तो आपको एक छोटा सा हिंट देते हैं कि जीरो जरूर -3, -2, -1, 0, 1, 2 या 3 में से ही कोई होगा। हर बार आपको सबसे पहले एक जीरो निकालना है। और मैंने ये भी बता दिया कि जीरो जो है हर बार इन्हीं में से कोई एक होगा। हर बार आपको इनमें से एक एक वैल्यू डाल के चेक करनी है और एक जीरो निकालना है। जैसे मैं सबसे पहले x की जगह 1 डाल के देखता हूँ। आपको सारी वैल्यूज डाल के देखनी है। किसी एक पे भी पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन गया तो बात बन जाएगी। जैसे मैंने x की वैल्यू 1 डाली तो जहाँ जहाँ आपको x दिखे वहाँ वहाँ आपको 1 डाल देना है। जहाँ जहाँ आपको x दिखे वहाँ वहाँ आपको 1 डाल देना है। बिल्कुल इस तरीके से मैंने कहा। हाँ, 1 का क्यूब बच्चों 1 होता है, 3 × 1 3 होता है, 3 × 1 3 होता है और 1 तो यहाँ पर पहले से ही है। 1 + 3 4, 1 + 3 4 और 4 + 4 आंसर आएगा 8। अरे यार, x की वैल्यू 1 डालने पर तो पूरा पॉलिनोमियल 8 बन गया। मेरे को बनाना था 0, तो यानी ये मेरा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। कोई और नंबर डाल के देखे क्या? मैंने कहा हाँ चलो कोई और नंबर डाल के देखते हैं। तो मैंने x की जगह -1 डाल के देखा। मैंने कहा ओके, तो यानी जहाँ जहाँ आपको x दिखे वहाँ वहाँ आपको -1 पुट कर देना है। बिल्कुल ऐसे जहाँ जहाँ पर x दिखे वहाँ वहाँ आपको -1 डाल देना है। मैंने डाल दिया। बच्चों, -1 का क्यूब, जब भी -1 का क्यूब करेंगे तो आंसर आएगा नेगेटिव और 1 का क्यूब होता है 1। अब यहाँ नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो -1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 1 -1 मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा? +1 आंसर आएगा। प्लस माइनस माइनस, बिल्कुल इस तरीके से मैंने कहा। हाँ, अब आगे देखेंगे तो 3 × 1 = 3 होता है। क्या मेरा बिल्कुल इसी तरीके से आंसर आएगा? मैंने कहा हाँ। मैंने देखा -1 + 1 कटे, +3 और -3 कटे। मैंने कहा ओके, तो मैंने कहा आंसर आ गया 0। और जैसे ही आंसर 0 आ गया मैंने कहा मजा आ गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास अब x की एक ऐसी वैल्यू है जिसे मैं पॉलिनोमियल में पुट करूं तो पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। और वो x की वैल्यू है -1, यानी ये मेरा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्या कुछ बात समझ आ रही है? सबसे पहला काम था कि आपको पॉलिनोमियल का जीरो ढूंढना है, जो कि हमने इनमें से ही कोई एक को छांट कर लिखना था। वो मेरे को -1 मिल गया। आपको जैसे ही आपका जीरो मिल जाए आपको उस जीरो का फैक्टर बना लेना है। कैसे बनाएंगे? ये -1 इधर आकर बच्चों क्या बन जाएगा?
ये -1 इधर आके +1 बन जाएगा और आ जाएगा x + 1 = 0। अब ये मेरे पास क्या आ गया बच्चों, फैक्टर आ गया। आपको पिछले लेक्चर्स में बताया गया है फैक्टर एक ऐसी वैल्यू होती है जिसे किसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो ओके, जरा हम इस फैक्टर को डिवाइड करके देखते हैं अपने पॉलिनोमियल से। फैक्टर आया मेरा बच्चों क्या, x + 1 आया। इधर देखो फैक्टर मेरा क्या आया, x + 1 आया। फैक्टर को आपको डिवाइड करना है आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल से। अब तक हमने क्या किया, सबसे पहले तुक्का मारकर हिट एंड ट्रायल मेथड लगाकर एक 0 ढूंढ लिया और 0 मिलते ही हमने उस 0 का फैक्टर बना दिया। अब हम दोनों को डिवाइड करने जा रहे हैं। ओके, हमने डिवाइड करना भी पिछले लेक्चर्स में सीखा है। जिसने नहीं सीखा, आई बटन पर आपको लिंक दिख रहा होगा, क्लिक करके जल्दी से सीख कर वापस आ जाओ। लेकिन जिसने सीख रखा है, चलिए आगे देखते हैं। डिवाइड करने के लिए सबसे पहले दोनों के फर्स्ट वाले को डिवाइड करना है। यहाँ पे x³ को जब मैं x से डिवाइड करूँगा तो आंसर आ जाएगा x²। जो भी आंसर आए उसको चढ़ा करके आप ऊपर लिख दीजिए, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ। अब आपको इसको और इसको मल्टीप्लाई करना होता था, बिल्कुल याद कीजिए, आपको डिवीजन सिखा रखी है। x² को मल्टीप्लाई करना है x + 1 के साथ। मैंने कहा ओके, तो मल्टीप्लाई होने पर मेरा आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा x³ + x²। जो भी आंसर आए आपको यहाँ नीचे लिखना होता था। याद आया? मैंने कहा हाँ याद आया। अब साइन को हमें क्या करना होता था बच्चों, चेंज करना होता था। मैंने देखा x³ में से x³ गया 0, 3x² में से 1x² चला गया तो बचे 2x², बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा ऊपर से 3x भी नीचे उतार लो और +1 भी नीचे उतार लो, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ। अब दोबारा से अपने पुराने स्टेप पर आपको क्या करना है बच्चों, लौट जाना है। आपको इस x को डिवाइड करना है 2x² के साथ। तो 2x² और x को डिवाइड करने पर आपका आंसर 2x आ जाएगा। तो मैंने कहा ओके, डिवाइड करने पर आंसर जो है 2x आ रहा है। अब आपको 2x को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, x + 1 के साथ। बच्चों अगर डिवीजन समझ नहीं आ रही है तो डिवीजन वाली वीडियो देख लो, वरना यार पक्का डिवीजन समझ नहीं आएगी। कसम से डिवीजन वाली वीडियो देख कर आओ। अच्छा, 2x को मल्टीप्लाई करना है हमें पूरे के साथ। जल्दी से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x को x + 1 के साथ। तो मैंने कहा मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 2x² + 2x। मैंने कहा ओके, मल्टीप्लाई करने पे 2x² + 2x आया, उसको नीचे लिख देंगे। उसके बाद साइन को चेंज कर देंगे। मैंने कहा 2x² में से 2x² गया, बचा 0, 3 में से 2 गया, बचा 1x, ऊपर से नीचे उतार दो +1। मैंने कहा ओके। अब जल्दी से देखिए, दोबारा से शुरुआत वालों को डिवाइड करेंगे। x और x को डिवाइड करने पर बच्चों आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। उस 1 को चढ़ाकर ऊपर लिख दो। अब इस 1 को आपको मल्टीप्लाई करना है x + 1 के साथ। तो x + 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा x + 1। साइन को चेंज कर दीजिए। मैंने कहा x से x कटा, 1 से 1 कटा, रिमाइंडर आ गया 0। और 0 तो आना ही था, क्योंकि डिवाइड किससे कर रहे हैं हम, फैक्टर से कर रहे हैं। क्योंकि फैक्टर एक ऐसी वैल्यू है जिसे किसी नंबर से डिवाइड करो तो आंसर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 आ गया। अब यहाँ तक का तो क्वेश्चन चलो समझ आ गया कि भैया तुक्का लगा के हम 0 ढूंढ लेंगे। 0 ढूंढने के बाद फैक्टर भी बना देंगे। फैक्टर बनाने के बाद उसे डिवाइड भी कर देंगे। लेकिन आगे क्या करना है, मैंने कहा बड़ी ध्यान से देखेंगे। क्या बड़ी ध्यान से देखेंगे? मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, जल्दी जल्दी मिटाएंगे। ओके, तो भाई अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो। मान लो मैंने 10 को डिवाइड किया 2 से। मैंने कहा ये तो 5 पे जा रहा है और पूरा रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो क्या मैं इस 10 को दिस इंटू दिस लिख सकता हूँ? मैंने कहा हाँ, इस 10 को मैं 2 × 5 लिख सकता हूँ। क्या ऐसे ही इस बड़े से क्यूबिक पॉलिनोमियल को मैं दिस
इनटू दिस लिख सकता हूँ? मैंने कहा हाँ, आप इसे x प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 भी लिख सकते हैं। सिर्फ इतना करने के लिए हमने ज़ीरो ढूंढा, सिर्फ इतना करने के लिए हमने बड़ा सा डिवाइड किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है जिसे शायद मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी सॉल्व कर सकता हूँ। ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 1 और प्लस करने पर 2 आए, वो तो दो ही नंबर है, 1 और 1। बिल्कुल यही फैक्टर्स बनेंगे। दो दो के हम लोग पेयर्स बनाते थे। आपको पहले पेयर के अंदर क्या कॉमन दिख रहा होगा? x कॉमन दिख रहा होगा। दूसरे पेयर में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है। आप यहाँ पर ये वाला नंबर साथ साथ चलाएंगे। अब आप देखेंगे कि एक मेरा आ जाएगा x प्लस 1 और दूसरा भी मेरा क्या आ जाएगा? x और प्लस 1। तो फैक्टराइज करने पर मेरा आंसर आ गया x प्लस 1, x प्लस 1 और x प्लस 1। मेरा फैक्टराइज हो गया। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि ये चीज़ बहुत अच्छे से हमें समझ आ जाए। चलिए भाई एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पर हमें बोला है कि आपको फैक्टराइज करना है एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 को। तो आ जाइए सबसे पहले अपने फर्स्ट स्टेप पर आते हैं जहाँ हमें एक ज़ीरो फाइंड करना है। ज़ीरो फाइंड करेंगे तो एक नंबर आपको ज़ीरो ढूंढना है और वो नंबर आपको इन्हीं में से कोई ना कोई मिलेगा। तो मैंने कहा क्यों ना x की जगह -2 डाल के देखा जाए। आप एक एक करके डाल के देखिए, जिसमें आपका आंसर आ जाए बहुत ही अच्छी बात है। तो मैंने कहा लेट कर लेते हैं कि x जो है वो मेरा क्या है? -2 है। मान लेते हैं, है ना। आप कोई भी नंबर मान सकते हैं, बस आपको वो नंबर ढूंढना है जिससे आंसर 0 आ जाए, है ना। तो मैंने कहा जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ वहाँ -2 डाल दो, जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ वहाँ -2 डाल दो, जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ वहाँ -2 डाल दो। बस इतना करना है बच्चों। -2 का क्यूब करके देखेंगे तो -8 आएगा, जबकि -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 आएगा, प्लस माइनस माइनस 12 2 ज़ा 24, बिल्कुल ऐसे आंसर आएगा। मैंने कहा हाँ। अब -8 तो -8 ही रहेगा, 4 6 ज़ा 24 होता है, यहाँ पे -24 फिर +8 बिल्कुल इस तरीके से आ जाएगा। मैंने कहा हाँ। आप नोटिस करेंगे कि -8 प्लस 8 कट गए, +24 -24 कट गए, आंसर आ गया 0। तो मेरे को x की एक ऐसी वैल्यू मिल गई जिसे पॉलिनोमियल में पुट करने पर वो पूरा 0 बन रहा है। तो ये मेरा क्या होगा? ये मेरा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। x की वैल्यू -2 मेरा 0 आ रही है, ये मेरा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। मैंने कहा हाँ। अब इस 0 से हमें बच्चों क्या बनाना है? फैक्टर बनाना है। तो इस -2 को उधर ले जाओ, बन जाएगा +2, बिल्कुल इस तरीके से। मैंने कहा हाँ। अब जैसे ही आपके हाथ फैक्टर लग जाए, आपको बच्चों क्या करना है? आपको करना है डिवाइड। तो चलिए भाई जल्दी से क्या करना है हमें? अब डिवाइड करना है। x प्लस 2 यहाँ पर ले लो और x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 को आप लोग यहाँ पर ले लो। मैंने कहा ओके। अब आपको शुरुआत के दोनों लेने हैं और इन दोनों को डिवाइड करना है। x क्यूब और x को डिवाइड करने पर आंसर आ जाएगा x स्क्वायर। जो भी आंसर आए चढ़ाकर ऊपर लिख दो। x स्क्वायर आ गया। मैंने कहा हाँ x स्क्वायर तो आ गया। तो अब x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 2 के साथ। तो x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 2 के साथ। आंसर आ जाएगा x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, बिल्कुल यही आंसर आएगा। मैंने कहा हाँ। जो भी आंसर आए वो नीचे लिख दीजिए और साइन को क्या कर दीजिए? चेंज कर दीजिए। तो मैंने कहा x क्यूब में से x क्यूब कटा, 6 में से 2 गए, 4 बचा। मैंने कहा हाँ। ऊपर से 12x और ऊपर से 8 उतार लीजिए। अब दोबारा से आपको दोनों के शुरुआत वालों को क्या करना है बच्चों? डिवाइड करना है।
तो यहाँ पर आपको x और 4x स्क्वायर को डिवाइड करना है। तो 4x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे x से तो आंसर आ जाएगा 4x। तो मैंने कहा जो भी आंसर आए उसे चढ़ा करके ऊपर लिख दो। अब 4x को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, x प्लस 2 के साथ। मैंने कहा ओके 4x को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 2 के साथ। मैंने कहा 4x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x स्क्वायर और 4 2 जा 8x आंसर आ जाएगा। मैंने कहा हाँ, आप नीचे लिख दीजिए जल्दी से, बिल्कुल ऐसे साइन को कर दीजिए चेंज। 4x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया बचा 0, 12 में से 8 गए बचे 4x। अब आपको दोबारा से दोनों के शुरुआत वाले क्या करने हैं, डिवाइड। 4x को डिवाइड करना है x के साथ। मैंने कहा ओके, तो जल्दी से 4x को x के साथ डिवाइड करेंगे, x से x कटा, आंसर आ गया 4। इस 4 को चढ़ा करके आप ऊपर लिख दीजिए। अब इस 4 को आपको मल्टीप्लाई करना है x प्लस 2 के साथ, तो ये 4x हो जाएगा और ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा जो भी आंसर आए उसको नीचे लिख दीजिए, साइन चेंज करिए, काट के आंसर क्या आ जाएगा 0। और 0 आना भी चाहिए था क्योंकि हमने फैक्टर से डिवाइड किया है। तो अब मैंने देखा क्या मैं x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 जो कि मेरा पॉलिनोमियल दे रखा था, इसे मैं दिस इंटू दिस लिख सकता हूँ। मैंने कहा हाँ, इसे मैं x प्लस 2 इंटू में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 लिख सकता हूँ। अब मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है, तो क्यों ना यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगाई जाए। तो मैंने कहा ओके, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगाते हैं, x प्लस 2 को साथ साथ लेके चलेंगे। फैक्टर्स आपके बनेंगे 2x और 2x। भाई जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती वो भी पिछली वीडियो देख सकता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करवाई है वहां पे हम लोगों ने। ओके, अब दो दो के पेयर बना दीजिए। शुरुआत वाले पेयर में x कॉमन है, अंदर बचा x प्लस 2, फिर 2 कॉमन है, अंदर बचा x प्लस 2, बिल्कुल इस तरीके से। मैंने कहा हाँ, अब आप यहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे कि x प्लस 2 तो पहले से ही चल रहा है, ये वाला तो कॉमन आ गया x प्लस 2, और बचा क्या, एक बचा x, एक बचा प्लस 2, और ये मेरा फैक्टराइज हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था, मजा आ गया करके। चलिए भाई बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें करना है, जो कि हमारी किताबी क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, भैया कहेंगे इतनी लंबी लंबी वीडियो बनाते हैं, बनानी पड़ती है यार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं करोगे तो फंस जाओगे। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, जल्दी का काम शैतान का काम होता है। चलिए भाई, यहाँ पर हमें एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 को क्या करना है बच्चों, फैक्टराइज करना है। और उसे फैक्टराइज करने के लिए हमें यहाँ पर क्या ढूंढना है, एक फैक्टर ढूंढना है। तो भाई फैक्टर ढूंढने के लिए सबसे पहले 0 ढूंढते हैं। लेट कर लो कि तुम्हारे x की वैल्यू 1 है, मान लो x की वैल्यू 1 है। अब जहां जहां x दिखे वहां वहां 1 डाल दो। आप इनमें से कोई भी नंबर मान के देख सकते हैं, जिससे आपका आंसर 0 आ जाए, वही नंबर को पकड़ के बैठ जाओ। तो मैंने 1 मान लिया, तो हर जगह जहां x दिख रहा है वहां 1 डाल दीजिए, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ बच्चों, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 1 जा 2 होता है, -1 + 2 ऐसे आ जाएगा। मैंने कहा देखो +1 -1 कटे, -2 + 2 कटे, आंसर आ गया 0। यानी x = 1 मेरा क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसे किस में बदलना है, इस 0 को हमें बदलना है फैक्टर में। तो इस 1 को उधर ले जाओ, ये +1 उधर जाके -1 बन जाएगा, तो आ जाएगा x - 1 = 0। ये मेरा क्या आ जाएगा, फैक्टर आ जाएगा। तो जैसे ही आपके हाथ में आपका फैक्टर आ जाए, आपको क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है। तो मैंने कहा ओके, डिवाइड करना है, किसको किससे करना है, x क्यूब को, x क्यूब 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 को आपको डिवाइड करना है x - 1 से। तो मैंने कहा डिवाइड करने के लिए दोनों के शुरुआत वालों को डिवाइड करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे x क्यूब और x को आपको क्या करना है, डिवाइड। x क्यूब और x को डिवाइड करने पर आपका आंसर आ जाएगा x स्क्वायर। तो जो भी आंसर आए उसे ऊपर लिख दो।
अब आपको एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है एक्स माइनस 1 से, तो आ जाएगा एक्स क्यूब, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स 1 जा एक्स, यही आंसर आएगा, और सॉरी एक्स स्क्वायर 1 जा एक्स स्क्वायर आएगा। तो मैंने कहा आंसर आ रहा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल इस तरीके से। मैंने कहा हाँ, अब आपको यहाँ पे साइन को करना है चेंज, प्लस है माइनस बना दो, माइनस है प्लस बना दो। मैंने कहा कट गया। अब आप आगे देखेंगे माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा बड़े का, 2 में से गया बचा 1, बिल्कुल इस तरीके से। मैंने कहा हाँ, अब दोनों के शुरुआत वालों को फिर से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आपको x और माइनस एक्स स्क्वायर को करना है डिवाइड। तो मैंने कहा जब आप माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे x के साथ, तो आपका आंसर आएगा माइनस एक्स। अब इस माइनस एक्स को चढ़ाकर लिख दो ऊपर। अब माइनस एक्स को आपको मल्टीप्लाई करना है x माइनस 1 के साथ, तो मल्टीप्लाई कर दो x माइनस 1 के साथ, आंसर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो जो भी आंसर आए लिख दो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। साइन को पलट दो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, x और x मिलके 2x बन गए, चॉकलेट चॉकलेट 2 चॉकलेट। अब दोबारा से दोनों के पहले वालों को हमें क्या करना है बच्चों, डिवाइड कर देना है। तो माइनस 2x को आपको डिवाइड करना है x के साथ, माइनस 2x को डिवाइड करना है x के साथ, x से x काटो, क्या बचा, माइनस 2 बचा। अब इस माइनस 2 को आपको मल्टीप्लाई करना है x माइनस 1 के साथ, तो मैंने कहा आंसर आ जाएगा माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1, और सॉरी प्लस 2, क्योंकि 2 1 जा 2 होता है, आज ज़्यादा ही गड़बड़ हो रही है। ओके, माइनस है तो प्लस बना दो, प्लस है तो माइनस बना दो, काट दो काट दो, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब शायद हम इस बड़ी सी वैल्यू को, जो कि मेरे को क्वेश्चन में दे रखी है, यही दे रखी है ना, क्या मैं इसे दिस इंटू दिस लिख सकता हूँ? मैंने कहा हाँ, आप इसे x माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 भी लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे लगानी है मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मल्टीप्लाई करने पे 2, प्लस या माइनस करने पे 1 आए। 2 और 1 ऐसे दो ही नंबर है, तो भाई मेरे फैक्टर्स बन जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। मैंने इसको दो हिस्सों में बांट कर यहाँ पर लिख दिया है। जिस बच्चे को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती यार, जाकर देखो, आगे देखेंगे। अब आपको दो दो के पेयर बनाने हैं, तो आगे आपको कुछ नहीं करना, x कॉमन दिख रहा है अंदर बचा x माइनस 2, 1 कॉमन दिख रहा है अंदर बचा x माइनस 2। तो मैंने देखा एक तरफ तो मेरा x माइनस 2 आ गया, जो कि सेम है, एक बचा x, एक बचा प्लस 1, बिल्कुल, और ये मैंने फैक्टराइज खत्म कर दिया है। चलिए भाई सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ चलते हैं, अपने कदमों को बढ़ा चलते हैं। चलिए भाई जरा सेकंड पार्ट देखें। तो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 को आपको फैक्टराइज करना है। इसके लिए सबसे पहले आप एक ज़ीरो ढूंढेंगे। तो मान लेते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड लगा रहे हैं, तुक्काबाजी जिसे हिंदी में बोले तो लेट कर रहे हैं कि हमारा x जो है वो माइनस 2 के बराबर है। माइनस 2 ही ले लेते हैं, माइनस 2 ले या माइनस 1 लेके देख लेते हैं। तो मैंने कहा माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 माइनस 5। तो जहाँ जहाँ x दिखा हमने वहाँ वहाँ माइनस 1 भेज दिया, पुट कर दिया, ठीक है। माइनस 1 का क्यूब बच्चों माइनस 1 होता है और माइनस 1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 होता है। ओके, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर हमारा कुछ इसी तरीके से दिखेगा। मैंने कहा हाँ इसी तरीके से दिखेगा, माइनस 1 माइनस 3 प्लस 9 माइनस 5। अब 9 में से यदि 5 गए तो 4 बचा, और यहाँ पे माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 हो गया, माइनस 4 प्लस 4 कटे, आंसर आ गया 0। अरे वाह मजा आ गया, हमें एक 0 मिल गया और वो 0 है x इज इक्वल टू माइनस 1। अब अगर आपको एक 0 मिल गया तो क्या आप इससे
एक फैक्टर बना सकते हैं? मैंने कहा हाँ, इससे एक फैक्टर का निर्माण किया जा सकता है। बस -1 को इधर लेकर आ जाना है, तो x + 1 = 0, ये मेरा एक फैक्टर आ जाएगा। अब इस फैक्टर से आपको इस पॉलिनोमियल को क्या करना है बच्चों? डिवाइड करना है। तो चलिए जल्दी से डिवाइड की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल x³ - 3x² - 9x - 5 दे रखा है, और इस तरफ मेरे को मेरा फैक्टर जो है x + 1 दे रखा है। शुरुआत वाले दोनों को सबसे पहले आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो चलिए जल्दी से डिवाइड करा जाए। x³ को आपको डिवाइड करना है x के साथ, तो x³ को अगर आप डिवाइड करेंगे x के साथ तो आपका आंसर आ जाएगा x²। जो भी आंसर आए चढ़ाकर ऊपर लिख दीजिए। मैंने कहा ओके। अब x² को आपको मल्टीप्लाई करना है x + 1 से। आंसर क्या आ जाएगा? x³ + x²। जो भी आंसर आए आपको उसे नीचे लिख देना है, x³ + x²। अब आपको साइन को क्या करना है? चेंज कर देना है। x³ से x³ काट दो, माइनस माइनस प्लस होता है, तो आ जाएगा -4x² - 9x - 5। मैंने कहा ओके। अब दोबारा से दोनों के शुरुआत वालों को आप डिवाइड करेंगे। -4x² को डिवाइड करेंगे किसके साथ? x के साथ, तो आंसर आ जाएगा -4x। तो मैंने -4x लिख दिया। अब -4x को आपको मल्टीप्लाई करना है x + 1 के साथ, आ जाएगा -4x² - 4x। लिख दो जल्दी से, -4x² - 4x। मैंने कहा ओके। साइन को जल्दी से क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। अब मैंने देखा कट गया, माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा बढ़ेगा, 9 में से 4 गए 5 बचा, ऊपर से -5 नीचे उतारेंगे, बिल्कुल ऐसे। दोनों के शुरुआत वाले फिर से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो मैंने कहा -5x को इस बार डिवाइड करना है x के साथ, x से x कट जाएगा, आंसर आया -5। अब इस -5 को मल्टीप्लाई करना है x + 1 से, तो आ जाएगा आंसर -5x - 5। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है बच्चों, काट दो, आंसर आ गया 0। कितना सिंपल था। अब आप क्या इस बड़ी सी वैल्यू, ये बड़ी सी वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में क्या दे रखी है? x³ - 3x² - 9x - 5। इसकी जगह दिस इनटू में दिस लिख सकते हैं। मैंने कहा हाँ, आप इसे x + 1 इनटू में x² - 4x - 5 भी लिख सकते हैं। अब आपको इसको फर्दर फैक्टराइज करना है। मल्टीप्लाई करने पे 5, प्लस या माइनस करने पे 4 आ जाए। तो मैंने कहा 5 और 1 मल्टीप्लाई करने पर 5 और माइनस करने पर 4 आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे फैक्टर्स। मैंने कहा हाँ। तो आगे देखिए, शुरुआत वाले पेयर में x कॉमन है, अंदर बचा x - 5, फिर 1 कॉमन है, अंदर बचा x - 5। मैंने कहा एक तो आपका आ जाएगा x - 5, अगला क्या बचा? x और +1। ये मैंने फैक्टराइज कर दिया है। 4 नंबर का सवाल आएगा पेपर में, पक्का आएगा, जरूर आएगा, लिख के ले लो, ताल ठोक के बोल रहे हैं। अब जल्दी से नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ चलते हैं। तो भाई हमें यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है x³ + 13x² + 32x + 20। अब हमें इसे भी क्या करना है बच्चों? फैक्टराइज। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है कि आप एक ज़ीरो की खोज करें। तो ठीक है, एक ज़ीरो की खोज करनी बाकी है। चलिए भाई जल्दी देखें, तो ज़ीरो क्या होगा? एक बार लेट कर लेते हैं कि हमारा जो x है वो क्या है? -1 है। जस्ट लेट करके देख रहे हैं, आंसर आया तो ठीक है, वरना दूसरा ढूंढेंगे। तो जहाँ जहाँ आपको x दिखे वहाँ वहाँ -1 पुट कर दीजिए। जहाँ जहाँ आपको x दिखे वहाँ वहाँ -1 पुट कर दीजिए। कुछ इस तरीके से मैंने कहा हाँ। अब -1 का क्यूब -1, अब -1 का स्क्वायर 1 होता है। उसके अलावा प्लस माइनस माइनस 32 1 जा 32 + 20, बिल्कुल इस तरीके से आएगा। मैंने कहा हाँ। अब आप देखेंगे
तो देख पाएंगे कि 13 और 20 को जो प्लस करने पर 33 आ रहा है और माइनस -1 -32 -33 हो जाएगा और आंसर 0 आ गया। अरे वाह, यानी x इज इक्वल टू -1, ये मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। अब क्या मैं इसकी मदद से फैक्टर निकाल सकता हूँ? हाँ, अब बस -1 को इधर आके +1 बनाना है, इक्वल टू 0 रखना है, ये बन गया मेरा फैक्टर। कितना सिंपल सवाल था। ओके, अब इस फैक्टर को आपको डिवाइड करना है उस बड़ी सी वैल्यू से जो आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रही है। तो चलिए अपनी डिवाइड की प्रक्रिया की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए भाई, इसे डिवाइड करना है, हालत ख़राब होने वाली है। x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 को डिवाइड करना है x प्लस 1 से। मैंने कहा ओके, अब सबसे पहले डिवाइड करने के लिए दोनों के शुरुआत वालों को डिवाइड करना है, x और x³ को। तो मैंने कहा x³ और x को डिवाइड करने पर आपका आंसर x² आएगा। जो भी आंसर आए उसको चढ़ा करके ऊपर लिख दो। अब आपको x² को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 के साथ, आपका आंसर आ जाएगा x³ प्लस x²। तो जो भी आंसर आए उसको लिख दो यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे। अब आपको साइन करने हैं चेंज, तो मैंने कहा x³ में से x³ गया, 13x² में से एक x² गए तो 12x² बच गया। ऊपर से 32x नीचे उतारिए और ऊपर से 20 नीचे उतार दीजिए, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ। अब आपको दोबारा से दोनों के शुरुआत वालों को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मैंने कहा आपको 12x² को डिवाइड करना है x के साथ और आपका आंसर कटने पर 12x आ जाएगा। अब 12x को आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, x प्लस 1 के साथ। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12x² प्लस 12x। जो भी आंसर आए उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। साइन को आप चेंज कर दीजिए, कट गया। 32 में से 12 गए तो आपका आंसर बचेगा 20x और ऊपर से प्लस 20 नीचे उतार लो। अब आपको 20x को डिवाइड करना है 20 से, और सॉरी x से डिवाइड करेंगे, सॉरी x से x कटा, क्या आ गया आंसर आपका 20। और अब 20 को आपको मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 के साथ। जब 20x से मल्टीप्लाई होगा तो 20x आएगा और जब 21 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 आएगा। जो भी आंसर आए आपको उसे यहाँ पर लिख देना है, साइन को चेंज कर देना है, काट के फैक्टर है तो इसलिए रिमाइंडर आ जाएगा 0। अब क्या ये जो बड़ी सी वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी थी उसकी जगह आप जो ये बड़ी सी वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है, थोड़ा ऊपर करके लिखते हैं, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ये जो बड़ी सी वैल्यू दे रखी है उसकी जगह आप दिस इनटू में दिस लिख सकते हैं। मैंने कहा हाँ, तो लिख दो x प्लस 1 इनटू में x² प्लस 12x प्लस 20। अब इसे आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करने पर 20 आए और प्लस करने पे 12, 2 और 10, 2 10 जा 20 और प्लस करने पे 12 भी आ रहा है। मज़ा आ गया। ओके, तो ये बन जाएगा बिल्कुल इस तरीके से, एक 10 और एक 2 हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे। 2 2 के पेयर बना लीजिए। पहले पेयर में आपको x कॉमन दिखेगा, अंदर बचा x प्लस 10, फिर आपको 2 कॉमन दिखेगा, अंदर बचा x प्लस 10, बिल्कुल इस तरीके से। मैंने कहा हाँ। अब आगे देखेंगे तो देख पाएंगे एक आ जाएगा मेरा क्या, x प्लस 10 और एक बचा x और प्लस 2, बिल्कुल इस तरीके से। अरे वाह, ये वाला भी क्वेश्चन हमने क्या कर दिया बच्चों, सॉल्व कर दिया है। चले भाई, आज के हम बढ़ चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और यार बहुत थक से गए हैं, पर लास्ट क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, मज़ेदार तरीके से करेंगे। यहाँ पर भी हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है और इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब इसे फैक्टराइज करना है तो इसके लिए हमें इसका एक ज़ीरो ढूंढना पड़ेगा। तो देखने भर से ही पता लग रहा है
कि अगर आप x की वैल्यू 1 पुट कर दे तो पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। करके देखे, मैंने कहा हाँ। तो x की वैल्यू 1 पुट कर दो, ओ सॉरी गड़बड़ हो गई, y की जगह आपको 1 पुट करना है। तो जहाँ जहाँ y दिखे वहाँ वहाँ 1 पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ y दिखे वहाँ वहाँ 1 पुट कर दो, जहाँ जहाँ y दिखे वहाँ वहाँ 1 पुट कर दो, बिल्कुल इस तरीके से। मैंने कहा 2 1 जा 2 होता है +1 -2 -1। मैंने कहा इधर देखो +2 -2 कटे +1 -1 कटे, आंसर आ गया 0। तो जैसे ही आंसर 0 आ जाए यानी मेरे को मेरा एक 0 मिल गया, वो क्या है y = 1, ये मेरा आ गया मेरे पास क्या 0। अब इसको फैक्टर बना दो, ये +1 इधर आकर हो जाएगा -1 और ये मेरे पास क्या आ जाएगा फैक्टर। फैक्टर एक ऐसी वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। तो भाई y - 1 को आपको डिवाइड करना है किसके साथ, 2y³ + y² - 2y - 1 के साथ हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, बस आपको शुरुआत वालों के फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर देना है। 2y³ को डिवाइड करेंगे y से तो आपका आंसर 2y² आएगा, ऊपर लिख लो। मैंने कहा ओके। अब 2y² को हमें शायद मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, y - 1 के साथ, तो ये आ जाएगा 2y³ - 2y। मैंने कहा हाँ, आंसर आ जाएगा 2y³ - 2y। अरे वाह, 2y² आएगा। ओके, साइन को आप चेंज कर दीजिए, ये कट जाएगा। मैंने कहा प्लस प्लस तो प्लस होता है, 2 और 1 मिलके 3 हो गए। बिल्कुल इस तरीके से आपका एक आंसर आपके सामने आ गया। मैंने कहा हाँ। अब दोनों की शुरुआत वालों को फिर से क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है। आप जल्दी से 3y² को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसके साथ, y के साथ। तो आंसर आपका आ जाएगा 3y। 3y को आप चढ़ाकर लिख दीजिए ऊपर। अब आपको 3y को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, y - 1 के साथ। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3y², ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3y। तो लिख दो जल्दी से 3y² - 3y। अब जल्दी से साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। मैंने कहा साइन चेंज कर दिए, 3 में से 2 गए तो बचा 1y -1, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए -2y + 3y था, कट गया आपका आंसर +y आ जाएगा। साइन बड़े का लगेगा क्योंकि अब यहाँ पर y और y को डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 1। 1 को मल्टीप्लाई करोगे y - 1 से तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 0। अब क्या मैं इस बड़ी सी वैल्यू को जो कि मेरे को दे रखी है 2y³ + y² - 2y - 1 को क्या मैं दिस इंटू दिस लिख सकता हूँ। मैंने कहा हाँ, आप इसे y - 1 इंटू में 2y² + 3y + 1 भी लिख सकते हैं। अब आपको फर्दर इसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगानी है, तो आइए जल्दी से मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगाते हैं। मल्टीप्लाई करने पे 2 प्लस करने पे 3, 2 और 1 दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए। 2y 1y + 1, दो के आपको क्या बनाने हैं बच्चों, पेयर। शुरुआत में 2y कॉमन है, अंदर बचा क्या y + 1। अगले में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, अंदर बचा y + 1। तो मैंने देखा एक आपका आ जाएगा y + 1 और एक आपका आ जाएगा 2y + 1। यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से ख़त्म। इफ अगर आपको अभी भी कोई डाउट दिख रहे हैं कि भैया समझ नहीं आया, वैसे तो आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं आया तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप बोल देंगे तो हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। तब तक के यार प्रैक्टिस करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर के अंदर 101% पूछा जाएगा और छोटे मोटे नंबरों में नहीं, 4 नंबर का सवाल हर बार आता है और इसकी तो यार अच्छे से घोट के पी जाओ, ठीक है। चलो भाई यार, अगर तुम्हें साइंस की वीडियोस देखनी है तो वो भी अभी आ जाएंगी यार। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और बाय बाय।